मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एशियाई बीज कांग्रेस 2025 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, बीज कंपनियों और निर्यात संभावनाओं को लेकर कई अहम घोषणाएं की। केंद्रीय मंत्री ने बीज अधिनियम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बीज अधिनियम में संशोधन कर रही है और संसद के अगले सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा। इस संशोधनों का उद्देश्य अच्छी बीज कंपनियों को संरक्षण देना और घटिया बीज बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। उन्होंने बीज कंपनियों से प्रक्रिया को तेज करने और सरकार से बेहतर तालमेल बनाने की अपील की है। बीज निर्यात पर बात करते हुए उन्होंने चिंता जताई कि वर्तमान में भारत की हिस्सेदारी केवल 2 से 3% है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय बीज कंपनियां सहयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पाद अभियान चलाए तो वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी कई गुना बढ़ सकती है। हम सीड एक्ट में भी अब संशोधन कर रहे हैं। उसके लिए संसद के अगले सत्र में हम बिल लेके आएंगे। उस पर भी व्यापक विचार विमर्श किया है कि जिससे हम अच्छे सीड कंपनीज को प्रोटेक्ट कर सकें और अगर घटिया कोई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। तो वो सीड एक्ट भी हम लोग लाने वाले हैं। और मैंने कंपनीज को ये कहा है कि जैसे अगर नया बीज बनता है तो बीज को किसान तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है। 3 साल प्राइवेट कंपनी ने प्रयोग किया, फिर 3 साल हम टेस्ट करते हैं, 6 साल और उसके बाद किसान तक पहुंचने में और ज़्यादा समय लगता है। तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं कि वो जो टेस्ट करते हैं वो प्रॉपर है तो उसको माना जाए। तो इस पर भी हमने विचार करके किया कि अवधि हम कम करेंगे और अगर पहले सीड कंपनी टेस्ट कर लेती है, प्रॉपर टेस्ट करती है, तो फिर हम एक बार और टेस्ट करके उस बीज को चलन में लेके आ सकते हैं। अभी बीज निर्यात में हमारा हिस्सा बहुत कम है, लगभग 2-3%। यहाँ संभावना है कि आपस में मिलके यहाँ जो सीड कंपनीज हैं वो बीज को उत्पादित करने का व्यापक अभियान चला सकती है। ऐसी कंपनियों को भी आवश्यक सहयोग जिसकी जरूरत है वो करने का काम करेंगे। लेकिन आज एक सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है क्लाइमेट रिजिलेंट वैरायटीज बीज की बनाने की। महाराष्ट्र में भी हमने देखा अनियमित वर्षा के कारण, ज़्यादा बरसात के कारण या ज़्यादा गर्मी के कारण फसलें कितनी खराब होती। इसका मुकाबला कैसे करें, ये बड़ी चुनौती है सरकार के सामने भी और सीड कंपनीज के सामने भी। तो इसके बारे में भी विचार विमर्श करके क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं जिससे जलवायु अनुकूल हम बीज बना सकें